हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री जो है, जिसका हम लोग एक्सरसाइज 8.3 में जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं प्रूव दैट जो करने हैं हमें एग्जाम में। प्रूव दैट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री से प्रूव दैट बहुत सारे आते हैं और सबसे ज्यादा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करने के लिए, और उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं एक्सरसाइज 8.3 से। तो आज मैं एक्सरसाइज 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें बहुत सारे प्रूफ डेट दिए हुए, वो हम लोग करेंगे। और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, उनको भी आज हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 8.3 का 4 नंबर का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। प्रूव दैट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का सबसे पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो कभी भी प्रूफ दैट आएगा तो आप दो चीज कर सकते हो, या तो एलएचएस लेकर आरएचएस प्रूफ कर दो, या फिर आरएचएस लेकर एलएचएस प्रूफ कर दो, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलएचएस को लेंगे। तो मेरे पास एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है, ये ठीक है। अगर हम देखें तो मेरे जो आरएचएस में है वहां आपको कॉस दिख रहा होगा, इसका मतलब कि इसको आपको चेंज करना होगा कॉस में या फिर साइन में, साइन कॉस में, है ना। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहां पर क्या है, होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर एलसीएम ले लेंगे, क्या, साइन थीटा, ठीक है। मैंने एलसीएम ले लिया साइन थीटा। अब यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मेरा क्या बचेगा, 1, ठीक है, माइनस यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉस थीटा, और यहां क्या है, होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। ये क्यों हुआ आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं बोलूं कि a बाई बी का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। मैंने इसका इस्तेमाल किया यहां पर, ठीक है। अब यहां से आपको दिख रहा होगा, ये मैंने बताया था कि साइन थीटा का होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, साइन स्क्वायर थीटा में, ना कि साइन थीटा स्क्वायर लिखते, ये रॉन्ग है, ये मेरा सही है, ठीक है। तो यहां से मेरा क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैं लिख लूंगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहां से मेरा इधर आ जाते हैं हम लोग, यहां से मेरा ऊपर में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए, यहां पर आपको 1 प्लस कॉस थीटा दिख रहा है। अब एक बात बताइए, साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम लोग, अच्छा हम लोग को ये पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो क्या हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को 1 और ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ नीचे में साइन स्क्वायर थीटा था, यहाँ मैंने साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमको एक बात बताइए, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा तो है, बट यहाँ स्क्वायर है ना, लेकिन नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये कहां से आएगा। तो आपको ये चीज दिख रहा होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं बोलूं कि इसको बोल सकता हूं मैं 1 का स्क्वायर,
और ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होगा? होगा ना? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहां से 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना? ए प्लस बी, ए माइनस बी। देन हम लोग क्या करेंगे? यहां से 1 माइनस कोस थीटा, नीचे एक और ऊपर से एक, ये हो गया मेरा कैंसिल। नीचे से एक और ऊपर से एक मेरा कैंसिल हो गया। ऊपर मेरा क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और ये मेरा आ गया क्या? आरएचएस, और ये मेरा हो गया क्या? प्रूव्ड। बहुत ही आसान था, है ना? ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसको हम चाहें तो आरएचएस को लेकर हम लोग एलएचएस भी ला सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आरएचएस को लिखेंगे और एलएचएस को प्रूफ करेंगे, है ना? अभी मैंने क्या किया था? एलएचएस को लिया था और आरएचएस प्रूफ किया था। इस बार मैं आरएचएस लूंगा और एलएचएस प्रूफ करूंगा, ठीक है? इस बार मैं आरएचएस ले लेता हूं। तो आरएचएस मेरे पास क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैं यहां इसको रेशनलाइज कर सकता हूं? तो इसको मैं ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो गया? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, ना कि कॉस थीटा स्क्वायर। ये रॉन्ग है, ये सही है ना? तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा? अब आप देख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहां से इसको लिख सकता हूं क्या? साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं बोलूं कि अगर ये चीज है ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ए बाई बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना? तो ए बाई बी का होल स्क्वायर कर देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर ऊपर में भी स्क्वायर है, नीचे में भी स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर हो गया। अब यहां से देखिए, जब मैं साइन थीटा को एक बार 1 को दे दूंगा और एक बार कॉस थीटा को, तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा? यहां से 1 अपॉन साइन थीटा क्या मेरा आ गया? कॉसेक थीटा माइनस, और कॉस बाई साइन क्या होता है? कॉट होता है, तो ये हो गया कॉट थीटा, और ये हो गया होल स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया क्या? एलएचएस। तो हमने इस क्वेश्चन को दोनों तरफ से प्रूफ किया। एलएचएस लेकर आरएचएस भी प्रूफ किया और आरएचएस लेकर एलएचएस भी प्रूफ किया। आप दोनों में से कोई भी बना सकते हो, दोनों सही है ना? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। कोई डाउट नहीं होगा, है ना? बहुत ही इजी है। चलिए, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec a। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2। अब लोग इसको कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग क्या करेंगे? हाँ, हम लोग इसको करते हैं क्या? रेशनलाइज। ठीक है, या फिर हम लोग इसको एलसीएम ले सकते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलएचएस लेते हैं, एलएचएस से करते हैं प्रूफ, है ना? एलएचएस। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा? मेरा आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये मेरा क्या आ जाएगा? कोस ए, है ना? यहां से मैं देखूं तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस, और यहां से अगर मैं देखूं कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए
और 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना, 1 प्लस साइन ए, और ये देखिए कॉस से कैंसिल हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस साइन ए एक और 1 प्लस साइन ए दो, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहां से मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अगर मैं इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दूं तो ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 प्लस बी का स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 ए मेरा 1 है और बी कितना है, साइन ए, तो ये मेरा हो गया साइन ए, डिवाइड बाई ये मेरा हो जाएगा क्या, 1 प्लस साइन ए, और ये मेरा क्या हो गया, कॉस ए। यहां से आपको पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है, तो ये मेरा हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो गया, 1, और ये मेरे पास पहले से 1 था, ये हो गया 1, और ये मेरा हो गया 2 साइन ए। नीचे में मेरे पास क्या है, नीचे में है 1 प्लस साइन ए, और ये हो गया कॉस ए, इक्वल टू यहां से 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, तो ये हो गया 2 प्लस 2 साइन ए, है ना, डिवाइड बाई ये हो गया 1 प्लस साइन ए, और ये हो गया मेरा क्या, कोस ए। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा इन दोनों में से मैं इधर आ जाता हूँ, मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो जब मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1, जब मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ गया 2 बाहर आ गया, क्या बचा, साइन ए, ठीक है, और नीचे मेरे पास क्या है, नीचे है 1 प्लस साइन ए कॉस ए। यहां से आपको दिख रहा होगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कैंसल, क्या बचा, 2 अपॉन कॉस ए, और ये आपको मालूम होना चाहिए कि 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 सेक ए, ये हो गया मेरा क्या, आर एच एस, ये हो गया क्या, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2 डन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या है, प्रूव दैट टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा। ये मेरे पास है ना क्वेश्चन, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करिए, ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं आगे। तो ये है मेरे पास, है ना, तो हम लोग फिर से एलएचएस ले लेते हैं। तो मेरे पास एलएचएस क्या है, एलएचएस है मेरे पास टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। मैं एक बात जरूर कहूंगा, अगर ऐसा कुछ प्रूफ दैट करने के लिए आया जिसमें आपको पता ही नहीं चल रहा है कि करें तो करें क्या, तो उस टाइम उस क्वेश्चन में आपको कोई कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जितने भी टर्म्स है उसमें आपको सबको साइन और कॉस में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, साइन और कॉस में। अगर आपने ये कर लिया, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या, और उसमें अगर आपको साइन और कॉस कहीं नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि उस एक्सप्रेशन में जितने भी टेन कॉट सेक कॉसिक होंगे साइन और कॉस के अलावा, उन सबको आप साइन और कॉस में चेंज करिएगा, ठीक है, उन सबको आप साइन और कॉस में एक्सप्रेस करिएगा। तो मैं देखूंगा तो यहां दिख रहा होगा आपको टेन थीटा है, तो टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, तो ये हम लोग लिख लेंगे क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, फिर डिवाइड बाई क्या है 1 माइनस, और कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन, तो ये हो जाएगा क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, प्लस यहां से कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, फिर देखिए 1 माइनस फिर टेन थीटा क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब मैं यहां क्या करूंगा, अब आपको ध्यान से देखिएगा, यही स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना।
मैं यहाँ एलसीएम लूंगा, तो जब एलसीएम में लूंगा साइन थीटा, तो यहाँ नीचे 1 है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस, और ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा cos थीटा। ध्यान से मैं यहाँ एलसीएम ले रहा हूँ, यहाँ क्या था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ नीचे 1 था ना, मैंने एलसीएम लिया क्या साइन थीटा। एलसीएम में क्या होता है, नीचे वाले से डिवाइड देते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो जब मैं साइन थीटा को 1 से डिवाइड देंगे तो साइन थीटा आएगा ना, जब मैं साइन थीटा को डिवाइड दूंगा 1 से, तो आंसर क्या आएगा साइन थीटा, ठीक है। और जो आया साइन थीटा उसको भी जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा। और जब मैं साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड दूंगा, साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड दूंगा तो क्या आएगा 1, और 1 को जब मैं कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा कॉस थीटा। तो ये तो मैंने लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें आते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई, फिर यहाँ मैं एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम मेरा क्या आएगा, यहाँ नीचे 1 है ना कॉस थीटा, तो क्या आएगा कॉस थीटा। फिर जब 1 से डिवाइड दूंगा तो कॉस थीटा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड दूंगा तो 1, और 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन थीटा, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये जो डिवाइड है इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा, तो ये पलट जाएगा, साइन थीटा मेरा ऊपर आ जाएगा, और ये मेरा नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है, फिर यहाँ देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर मैं इस बड़े वाले डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा, ये पलट जाएगा, ऊपर आ जाएगा क्या कॉस थीटा, और नीचे क्या रहेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग इधर आते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ये कोई काम का नहीं है, समझना तो समझ में आ गया, एलसीएम लेना आना चाहिए अच्छे से। अब देखिए यहां से साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ये कॉस थीटा, और ये मेरा क्या हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां देखिए, अगर आप अगर दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया माइनस, ठीक है। और ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास था साइन थीटा। अब हमको ये बताइए, जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा, तो ये मेरा साइन थीटा किस में हो जाएगा प्लस में, और कॉस थीटा किस में हो जाएगा माइनस में। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये मैंने इसलिए ऐसा किया कि मुझे यहाँ दिख रहा था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो मैंने यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ले लिया कि एलसीएम लेने में मुझे आसानी हो, है ना। तो यहां से अगर मैं एलसीएम लूं, तो एलसीएम में क्या आएगा, एक तो कॉस थीटा आएगा, एक मेरा साइन थीटा आएगा, ठीक है, और एक ये दोनों दोनों में कॉमन है, तो ये मेरा कॉमन आएगा, ठीक है। अब यहां देखिए cos थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा माइनस cos थीटा ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा साइन थीटा, और जब साइन थीटा को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ठीक है, माइनस, फिर देखिए साइन थीटा कैंसिल, और ये मेरा कैंसिल, क्या बचा cos थीटा, और cos थीटा को cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा cos क्यूब थीटा। अब यहां पर आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन क्यूब थीटा और माइनस कॉस क्यूब थीटा, क्या ये ए क्यू माइनस बी क्यू नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, मैं बता देता हूं। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं इसी फॉर्मूला पर इसको तोड़ूंगा, तब देखते हैं, ठीक है। मैं फॉर्मूला यहां लेता हूं, है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है।
फिर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर ए बी प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर, तो बी मेरा क्या है कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, यहां से मेरा क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा मेरा क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा ये और ये मेरा दोनों सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास ये दिख रहा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये मेरा हो गया कितना 1 प्लस, और ये बच गया क्या साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई, यहाँ क्या बचा है कॉस थीटा साइन थीटा। अगर मैं इस चीज को जो डिनोमिनेटर में है इसको मैं 1 को दे दूं और एक बार इसको दे दूं, तो जब मैं इसको दूंगा तो 1 अपॉन कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये मेरा हो जाएगा क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा बाई सॉरी कॉस थीटा साइन थीटा। तो यहां से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां से मेरा क्या बचा, यहां से मेरा बचा 1, अच्छा 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा। क्या मुझे यही प्रूफ करना था 1 प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा, ये मेरा आ गया, और ये हो गया मेरा क्या RHS, और ये हो गया प्रूफ, है ना। बहुत आसान था। थोड़ा सा यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा, याद रखिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको आप पॉज करके वीडियो लिख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो जब भी ऐसा लगे कि कैसे करें और आपको कुछ समझना है कि क्या स्टेप आगे बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं आगे क्वेश्चन को, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उन उसमें साइन और कॉस को छोड़कर अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो सबको आपको साइन और कॉस में चेंज कर लेना है। अगर आपने ये कर लिया तो क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा बट बन जाएगा। और ये सब क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का जितने भी प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके जो क्वेश्चंस बनते हैं और जो एक्सरसाइज 8.3 में मिलते हैं आपको, ये सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। कितने मार्क्स के 5 मार्क्स के। और आपने अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे कर लिए तो 90% ये चांस है कि आप वो 5 मार्क्स लेकर आओगे। वो 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे हैं, वो पक्के हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है 1 प्लस सेक ए, क्वेश्चन नंबर 4 1 प्लस प्रूव दैट 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जरा सोचिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, तब तक मैं अपने मार्कर को इंक पिला दूं। मेरा मार्कर भी सूख गया है ना क्वेश्चन बनाते बनाते, जैसे आप लोग का दिमाग हैंग कर रहा होगा, है ना। लेकिन घबराना नहीं है, क्वेश्चन जो है वो इतना इजीली सॉल्व होगा ना अगर आप दिमाग को अपने दिमाग को स्थिर रखें और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। अगर आपने बेसिक नहीं समझा है अभी तक तो आप मेरे जो पिछले वीडियोस हैं, है ना, जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्पेसिफिक अलग अलग एंगल पर क्या वैल्यू होता है वो बताया, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज और फॉर्मूला वो मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में। तो आप वो देखकर आइए, तो उसके बाद ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपको, है ना। चलिए कभी कभी क्या होता है कि आरएचएस से एलएचएस ले जाने में और एलएचएस से आरएचएस पास पहुंचने में हमें बहुत ही समय लगता है ना। मतलब कभी कभी तो वहां पहुंच भी नहीं पाते। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करना है, उस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को सेपरेट अलग अलग प्रूफ करेंगे। मतलब एक को निकालेंगे और दूसरे को निकाल के दिखा देंगे कि जो पहले में आया था, जो एलएचएस में आया था, वही आरएचएस में भी आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या है इक्वल है। नहीं समझ में आया ना, नहीं समझ में आया ना, ठीक है रुकिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ
कि हम लोग एलएचएस को लेकर तो चल रहे हैं बट आरएचएस पास पहुंच नहीं पा रहे हैं, है ना, या फिर आरएचएस को लेकर चल रहे हैं लेकिन एलएचएस पास पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये हो सकता है कि दोनों का रास्ता, दोनों को जहां पहुंचना है वो जगह अलग होगा। एलएचएस को जहां जाना है वो जगह और आरएचएस को जहां जाना है वो जगह दोनों सेम हो। ये भी तो कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि एलएचएस को आरएचएस तक ले जाएं या फिर आरएचएस को एलएचएस तक। एक तीसरा ऑप्शन ये है कि दोनों अलग अलग रास्ते जाए बट पहुंचे एक जगह, है ना, मतलब ये किसी और रास्ते को चूज किया, ये किसी और रास्ता को, लेकिन पहुंचना दोनों को एक जगह है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट बनाएंगे, है ना। तो पहले हम लोग एलएचएस बनाते हैं। यहां क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है। अब यहां से मैं अगर सेक ए को दोनों को दे दूं तो 1 अपॉन सेक ए प्लस और सेक ए अपॉन सेक ए, ये होगा ना। तो यहां से 1 अपॉन सेक ए क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस और सेक ए अपॉन सेक ए क्या हो जाएगा 1। अगर मैं आरएचएस को भी यहां तक पहुंचा देता हूं तो हम कह सकते हैं कि मेरा एलएचएस और आरएचएस क्या है, सेम है, इक्वल है। अब मैं लेता हूं क्या, आरएचएस। ये मेरा क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मेरा क्या होता है 1। तो यहां से साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो हम लोग साइन स्क्वायर ए की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। थोड़ा बहुत आपको लग रहा हो कि हम लोग पहुंच रहे हैं, हमको यहां पहुंचना, हम लोग पहुंच रहे हैं। आपको क्या ऊपर दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हम लोग 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं इसको। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। मैंने एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया और नीचे मेरे पास क्या है 1 माइनस कॉस ए। क्या लगता है पहुंच गए, जी हाँ। यहां से ये हो गया कैंसल और ये मेरा आ गया क्या 1 प्लस कॉस ए। अरे अरे सर, यहाँ पर कॉस ए प्लस 1 है, यहाँ पर 1 प्लस कॉस है, ये तो इक्वल नहीं है। अरे दोनों बराबर है, कॉस ए प्लस 1 बोलो चाहे 1 प्लस कॉस ए बोलो। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल आ गया। मतलब क्या हो गया, जो हमें प्रूफ करना था वो हो गया, है ना। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आप एलएचएस से आरएचएस पास नहीं पहुंच पाओगे या फिर आरएचएस से एलएचएस पास नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन आप दोनों को एक जगह लाकर रख सकते हो। तो मैंने इसको भी यहां पहुंचा दिया और इसको भी यहां पहुंचा दिया। अब ये दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब है कि ये भी मेरा क्या है, इक्वल है। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा और अगर सबको आ गया है तो आप कमेंट सेक्शन में यस बोलिए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर मेरा क्या है 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। इसको हम लोग प्रूफ क्या करना है, cosec थीटा, सॉरी थीटा नहीं है, ए है ना, ए लेके चलेंगे, cos ए साइन ए, है ना। ठीक है, ये हो जाएगा cosec ए, प्रूफ करना हमको क्या, cosec ए प्लस cot ए, cosec ए प्लस cot ए। यूज क्या करना है, यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए, इसका इस्तेमाल करना हम लोग को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एलएचएस लेकर। तो एलएचएस मेरा क्या हो जाएगा,
कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन ए से डिवाइड देंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों में हम लोग साइन ए से डिवाइड दे रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब हमको आप लोग ये बताइए कि कॉस बाई साइन क्या होता है। कॉस बाई साइन होता है क्या, कॉट ए, माइनस साइन बाई साइन क्या होता है 1, और 1 बाई साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए, ठीक है। कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट, ये हो जाएगा कॉट ए। साइन बाई साइन क्या होता है 1 माइनस, और 1 बाई साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं बोलूं कि कॉट ए, अगर मैं बोलूं कि यहां से माइनस में कॉमन ले लूंगा तो यहां क्या बचेगा 1, और यहां क्या आ जाएगा माइनस कॉसेक ए, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा कॉट ए, और यहां बस प्लस कर लूं तो हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे, और यहां पर प्लस है, ऊपर में माइनस, नीचे माइनस, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, क्या कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए, और नीचे में मेरा क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ये चीज और ये चीज दिख रहा होगा, a माइनस बी, a माइनस बी, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से मेरा क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग इधर आ जाएंगे, तो कॉट a है ना, ये हो गया मेरा क्या कॉट a माइनस, और ये मेरा था क्या 1 माइनस कॉसेक a, इसका मेरा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहां से सबको समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, क्या कॉट स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा क्या मेरा 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, और माइनस 2ab ना, तो 2, और ए में मेरा क्या है कॉट ए है, और बी में मेरा क्या है 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। फिर समझिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये मेरा b था ना, बी स्क्वायर माइनस 2, ये मेरा हो गया a, और ये मेरा पूरा क्या हो गया b, डिवाइड बाई ये मेरा क्या हो गया कॉट स्क्वायर ए माइनस, अब 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है ना, तो इसको भी तोड़ देंगे हम लोग, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस 2ab, ए मेरा कितना है 1, और बी कितना है कॉसेक ए, तो ये मेरा हो गया कॉसेक ए। अब हमको ये बताइए, क्या मैं कॉट स्क्वायर है, क्या मैं इसको भी 1 माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ सकता हूँ, तो जी हाँ तोड़ सकता हूँ। या फिर मैं क्या कर लूँ, इन दोनों में से कॉमन ले लूँ, इसमें और इसमें से कॉमन ले लूँ क्या 1 माइनस कॉसेक ए, तो 1 माइनस कॉसेक ए अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, या फिर मैं क्या करता हूँ ना, इसको कर ही देता हूँ पूरा मल्टीप्लाई, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, प्लस ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2ab ना, 2 कॉसेक ए, यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो माइनस 2 कॉटे 1 कितना हो जाएगा, माइनस 2 कॉटे और 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2 कॉटे, और ये जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 कॉट ए, और ये क्या हो जाएगा कॉसेक ए, नीचे मेरा क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, और माइनस माइनस प्लस 2 कॉसेक ए, ठीक है। अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, तो यहां से ये कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये हो गया प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। और
यहां से हो गया मेरा क्या, -2 कॉसेक ए -2 कॉट ए +2 कॉट ए कॉसेक ए, है ना, डिवाइड बाई। अब मैं अगर बोलूं कि कॉट स्क्वायर ए है और ये कॉसेक स्क्वायर ए को मैं उधर ले जाऊं, अच्छा क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, ये कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, और ये कॉसेक स्क्वायर ए को मैं उधर ले जाऊं तो माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, और ये 1 उधर चल जाएगा -1, मतलब कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए क्या आएगा, -1। तो यहाँ से देखिए तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, -1, और ये मेरा -1 पहले से था, और ये मेरा क्या हो गया, +2 कॉसेक ए, ठीक है। अब यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो गया, 2 कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, -2 कॉसेक ए, और ये हो जाएगा -2 कॉट ए और +2 कॉट ए कॉसेक ए, ठीक है। नीचे मेरा क्या हो गया, -1 क्या हो गया, -2, और ये गया +2 कॉसेक ए, ठीक है। यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं ना, क्या कॉमन ले सकता हूं, 2 कॉसेक ए। जब मैं यहां से 2 कॉसेक ए कॉमन लिया तो यहाँ 2 गया बाहर, कॉसेक गया बाहर, क्या बचा, कॉसेक, ठीक हो गया कॉसेक ए, ठीक है। यहां से 2 बाहर, कॉसेक बाहर, क्या बचा, -1, ठीक है। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकता हूं, -2 कॉट है ना, 2 कॉट ए, तो जब -2 गया कॉट ए गया, यहाँ क्या बचा, 1, ठीक है। या फिर मैं माइनस कॉमन नहीं लूंगा, +2 कॉट ए ले लेता हूं, है ना, +2 कॉट ए, जब +2 कॉट ए, यहां से जब 2 कॉट ए बाहर लेंगे क्या बचा, कॉसेक ए, और यहां से 2 कॉट ए बाहर गया, क्या बचा, -1, डिवाइड बाई। यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो यहां मेरा क्या बचेगा, कॉसेक ए, और यहां क्या बचेगा, -1, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इधर आते हैं। अब यहां से देखिए आप लोग, इन दोनों में से हम लोग ले सकते हैं क्या कॉमन, cosec a -1 cosec a -1। तो जब मैंने cosec a -1 कॉमन ले लिया तो यहां मेरा क्या बचा, 2 cosec a, 2 cosec a, और यहां क्या बचा, +2 cot a, ठीक है, डिवाइड बाई। नीचे मेरा क्या बचा है, 2, और ये क्या, cosec a -1, यहां से cosec a -1 cosec a -1 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, 2 कॉमन आ गया, क्या बचा, cosec a प्लस cot a, और यहां से नीचे मेरा क्या है, 2, ये 2 गया, मेरा आ गया क्या, cosec a प्लस cot a, ये मेरा हो गया क्या, RHS, और ये क्या, प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, थोड़ा लेंदी था, लेकिन मजेदार था, है ना, मजा आया बनाने में। अगर आपको कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, है ना, मैं फिर से उसको बता दूंगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है, उससे तो कम ही लेंदी है ना। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 ए, सेक ए प्लस 10 ए। तो यहां से क्या हम लोग एलएचएस लेके चलेंगे, ठीक है, एलएचएस, ठीक है। यहां देखिए आपको रूट दिख रहा होगा, ये रूट है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो आपको देख के सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आया होगा कि सर इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो कर देते हैं रेशनलाइज, है ना। चलिए तो हम लोग इसको रेशनलाइज करते हैं। 1 प्लस साइन ए ऊपर में है, नीचे में है 1 माइनस साइन ए, और मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 प्लस साइन ए से, है ना, 1 प्लस साइन ए से। तो ऊपर में क्या हो जाएगा मेरा, a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा ना, तो 1 प्लस साइन ए बाहर आ गया, और नीचे में क्या, इसको ऐसे लिख लेते हैं स्क्वायर, नीचे में क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर 1 और साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। यहां से मेरा क्या हो गया,
ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। नहीं मालूम है तो आप यहाँ देख लीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होगा मेरा 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस ये उधर गया तो माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मैं उसकी जगह ये लिख सकता हूँ। अब रूट के बाहर ये आ जाएगा ना, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये मेरा क्या हो जाएगा कॉस ए। अब यहाँ से मैं कॉस ए को एक बार 1 को दे दूंगा और एक बार साइन ए को दे दूंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या हो गया सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो गया टेन ए। यहां से हो गया मेरा क्या ये RHS, और ये हो गया क्या प्रूफ, है ना। बहुत ही आसान था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारा, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ दैट क्वेश्चन है सब में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही इस्तेमाल होंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, और प्रूफ क्या करना है इक्वल टू टेन थीटा। हमें प्रूफ करना है इक्वल टू टेन थीटा। तो हम लोग LHS लेते हैं, क्या ले लिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर मैं देखूं तो ऊपर साइन थीटा कॉमन आ रहा है ना, तो ये साइन थीटा कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 1 माइनस यहाँ क्या बचा 2, और साइन क्यूब थीटा में से एक साइन थीटा बाहर आ गया, तो मेरे पास क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं क्या कॉस थीटा, तो यहां से एक कॉस थीटा बाहर आ गया तो क्या बच गया 2 और कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ये कॉस थीटा बाहर आ गया क्या बचा 1। ठीक है, ये मेरा साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो गया टेन थीटा। मेरे ख्याल से यही प्रूफ करना है, इसका मतलब ये कटने वाला है। अब कैसे कटेगा ये हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या हम लोग इस कॉस स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये मेरा क्या है -1। ठीक है, यहां से मेरा क्या हो जाएगा टेन थीटा, ये हो गया मेरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ये 2 1 जा हो गया 2 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये मेरा क्या हो गया -1। तो यहां से मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया टेन थीटा। ठीक है, ये मेरा हो गया टेन थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से जब मैं देखूंगा 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो ये मेरा क्या हो गया 1 माइनस, और ये क्या बचा मेरा -2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको दिख रहा होगा ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा टेन थीटा, और ये मेरा क्या आ गया RHS, और ये हो गया क्या प्रूव्ड। इसे आप यहां कॉस स्क्वायर थीटा का जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं पुट करेंगे, तो भी अगर आप साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, फिर भी हमारा ये आगे जाके कट जाएगा, और मेरा आंसर क्या आएगा टेन थीटा। तो यहां से ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा क्या साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए
प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और ये प्रूफ करना हमको क्या, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, यह हमें प्रूफ करना है। चलिए इसे हमें प्रूफ करते हैं हम लोग, इसको तोड़ते हैं पहले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, है ना, एलएचएस ले लेते हैं हम लोग। चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, ठीक है। फिर इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, है ना। अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि साइन स्क्वायर ए और ये प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको मैं एक जगह लिख लेता हूं, है ना, और ये कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस ये हो गया मेरा 2 साइन ए। क्या हम लोग कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, ठीक है, 1 अपॉन साइन ए। फिर यहाँ आ गया मेरा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहां से मेरा हो गया 2 कॉस ए, और हम लोग सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। यहां से कॉस ए कैंसिल हो गया, यहां से साइन ए कैंसिल हो गया, ठीक है। आपको ये मालूम होना चाहिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1, तो ये मेरा हो गया क्या 1 प्लस ये मेरा क्या हो गया 1, ठीक है। यहां से 2 वन जा क्या हो गया 2 प्लस यहां से मेरा क्या हो गया ये 1, और यहां से 2 वन जा क्या हो गया 2, यहां मेरा क्या बचा कॉट स्क्वायर ए, और यहां मेरा क्या बचा टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहां देखिए 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, प्लस उधर हो गया मेरा क्या टेन स्क्वायर ए, और ये हो गया कॉट स्क्वायर ए, ये मेरा क्या आ गया आरएचएस, और ये हो गया क्या प्रूव्ड, ठीक है। बहुत ही आसान था क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9, तो प्रूफ डॉट के क्वेश्चन जो है होते इजी हैं, लेकिन अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है सारे, आपको आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं बनेंगे एग्जाम में, फंस जाएंगे क्वेश्चंस, है ना। इसलिए प्रैक्टिस करके जाना है तभी क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू प्रूफ करना है क्या 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो अगर मैं एलएचएस ले लूं, तो एलएचएस मेरा क्या हो गया कॉसेक ए माइनस साइन ए, और ये हो गया क्या मेरा सेक ए माइनस कॉस ए। यहां से अगर कॉसेक ए माइनस साइन ए को मैं लिख लूं 1 अपॉन कॉसेक ए, और ये हो गया सेक ए, और मैं कॉस ए को लिख लूं 1 अपॉन सेक ए। तो यहां से आपको दिख रहा होगा जब मैं एलसीएम लूंगा कॉसेक ए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा कॉसेक, सॉरी ये मेरा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। और यहां से जब मैं ले लूंगा सेक ए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। और फिर यहां से मेरा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 मेरा क्या होता है कॉट स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है टेन स्क्वायर ए। यहां से मेरा क्या हो गया, ये हो गया कॉसेक ए, और ये हो गया मेरा क्या सेक ए। अब क्या होगा, तो अब आपको दिख रहा होगा कि कॉट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये दोनों कट के मेरा क्या आ जाएगा 1, ये मेरा क्या हो गया 1, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कॉसेक ए, और ये हो जाएगा क्या सेक ए, है ना। और 1 अपॉन कॉसेक ए और 1 अपॉन सेक ए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक हो जाएगा मेरा क्या साइन ए, और ये मेरा क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई
कॉस ए। ठीक है, तो ये मेरा एलएचएस यहाँ पर आया। अब हम लोग आरएचएस देखते हैं। आरएचएस हमारा क्या होता है? तो आरएचएस मेरे पास क्या है, 1/10 a प्लस कॉट ए। तो यहां से अगर मैं 10 a और कॉट ए को साइन और कॉस में बदल दूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये मेरा हो जाएगा क्या, कॉस ए अपॉन साइन ए। यहां से जब मैं एलसीएम ले लूंगा नीचे, तो मेरा नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस ए और साइन ए। ठीक है, जब यहाँ देखूं तो कॉस से कैंसिल हो गया, साइन ए मेरा बच गया, साइन ए और साइन ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस, और ये साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। यहां से आपको दिख रहा होगा 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, और ये नीचे मेरा क्या बचा, कॉस ए साइन ए। तो यहां से ये मेरा डिवाइड है, फिर से मेरा ये डिवाइड है, तो 1 मल्टीप्लाई, जब मैं इस डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा कॉस ए और साइन ए, और 1 आ जाएगा नीचे, तो ये मेरा आंसर क्या आ गया, साइन ए कॉस ए। तो आपको दिख रहा होगा जो मेरा एलएचएस आया है वही मेरा आरएचएस आया, तो एलएचएस इक्वल टू हो गया आरएचएस, तो ये मेरा हो गया क्या, प्रूव्ड। मैंने बताया था ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग एलएचएस से आरएचएस नहीं जा पाएंगे और आरएचएस से एलएचएस नहीं जा पाएंगे, तो उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, दोनों को सेपरेट आपको सॉल्व करना है, और दोनों में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तब मेरा वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 मेरा देखते हैं हम लोग क्या है, और 8.3 एक्सरसाइज के ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें सारे प्रूफ दैट है, इनसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है एग्जाम में, है ना। इसलिए ये करके ही आपको जाना है, आप कुछ करे चाहे ना करे, लेकिन एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी प्रूफ दैट्स हैं, टोटल 10 प्रूफ दैट है, वो आपको करके ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन, 1 + 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 + कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - 10 a अपॉन 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। ये हमको प्रूफ करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे, ये प्रूफ करेंगे, इसको लेंगे, ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं सबसे पहले एलएचएस, 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं कि 1 + 10 स्क्वायर ए, अगर मैं बोलूं कि कॉट स्क्वायर ए को मैं 1/10 स्क्वायर लिख सकता हूं, तो जी हाँ लिख सकता हूं, क्योंकि कॉट और 10 आपस में क्या होता है, अपोजिट। यहां से हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन, जब मैं यहां पर एलसीएम ले लूंगा 10 स्क्वायर ए, तो यहाँ पे 1 से डिवाइड दूंगा तो 10 स्क्वायर ए, और जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए, यहाँ पर प्लस, ये तो मेरा कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, 1 + 10 स्क्वायर ए, और जब मैं इस डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखूंगा तो ये मेरा पलट जाएगा, ये मेरा ऊपर आ जाएगा 10 स्क्वायर ए, और नीचे मेरा क्या आ जाएगा 1 + 10 स्क्वायर ए, ये मेरा क्या हो गया, कैंसिल, है ना। तो मेरा क्या आ गया, 10 स्क्वायर आ गया ना, प्रूफ हो गया। अब हम लोग इसको लेंगे, तो ये मेरा क्या हो गया, इसको मान लेते हैं हम लोग आरएचएस, 1 - 10 a बाई 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं, अगर मैं 1 - 10 a को ऐसे रहने दूं और कॉट ए की जगह पर मैं लिख दूं 1/10 a, यहां से क्या हो जाएगा 1 - 10 a, और जब मैं यहाँ एलसीएम लूंगा तो ये मेरा हो गया 10 a, जब मैं 1 और 10 का एलसीएम लूंगा 10 a, फिर 1 से 10 a हो गया, 10 a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 a माइनस, और ये मेरा क्या हो जाएगा 10 a कैंसिल, क्या हो जाएगा 1, और ये हो गया स्क्वायर। यहां से आपको दिख रहा होगा 1 - 10 a, ठीक है। अब ये जो है 10 a जो है ऊपर आ जाएगा ना, ये हो गया 10 a, और ये नीचे 10 a - 1, ठीक है, का होल स्क्वायर।
अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों सेम नहीं है, बट अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये दोनों सेम हो जाएगा ना। तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 10a, माइनस कॉमन लिया तो 10a और ये -1, नीचे मेरा क्या है 10a -1, और ये मेरा इधर क्या है 10a और का होल स्क्वायर। यहाँ से ये मेरा क्या हो गया कैंसिल, और -10a का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, और 10a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर a, ये भी मेरा क्या हो गया प्रूफ, है ना। तो इसका यूज करके मैं ये लेकर आ गया, ये भी प्रूफ हो गया, और इसका यूज करके हम लोग ये लेकर भी आ गए, तो मेरा ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम लोग ने खत्म कर लिया सारा। और एनसीईआरटी का ये जो एक्सरसाइज 8.3 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन इसमें आते ही आते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज को बिल्कुल प्रैक्टिस करके ही जाना है, तो जाना है एग्जाम में, है ना। बिना प्रैक्टिस किए इसको एग्जाम में नहीं जा सकते हैं आप, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर यहां से कंफर्म आते ही आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।